हाय गाइस, तो आपका स्वागत है क्विक प्रेप मैथ्स क्लास में। आज के वीडियो जो हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एलसीएम के कुछ ऐसे क्वेश्चन को कवर करेंगे जिसका आंसर 99% लोग गलत देते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है, तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन है कि बताइए कि मुझको जो 3 and 5 है इसका एलसीएम क्या होगा। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 5? एलसीएम ऑफ 3 and 5, एलसीएम ऑफ 3 and 5। तो अब आप मुझको इसका आंसर देंगे 15, जो कि बिल्कुल सही है। इसका आंसर बिल्कुल जी 15 होगा, बिल्कुल सही है। या इसका आंसर आपने मुझको एकदम सही बताया। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलसीएम ऑफ 2 and 8, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 8? तो अब इसका आंसर मुझको बता देंगे 8, जो कि बिल्कुल सही है। इसका एलसीएम जो होगा वो 8 ही होगा, 8 बिल्कुल सही। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 and 25? 5 and 25 नहीं, 5 and 20 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं वैसे, बट मैंने ले लिया 5 and 20। एलसीएम ऑफ 5 and 20, तो इसका आंसर मुझको बता देंगे 20, जो कि बिल्कुल सही है। एलसीएम ऑफ 5 and 20 हो जाएगा 20, बिल्कुल सही है। बट मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 and √5 का एलसीएम क्या होगा। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 and √5? एलसीएम ऑफ 5 and √5 क्या होगा? तो अब देखिए इसका आंसर मुझको दो मिले। आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो इनका आंसर मुझको बताएंगे 5, और आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिसका आंसर मुझको बताएंगे 5 √5। फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट इसका आंसर देंगे मुझको 5, और जो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट है जो इसका आंसर मुझको देंगे 5 √5। बट इसमें से सही आंसर क्या है? यानी कि देखिए जो 5 है एंड √5 है, इसका असली वाला मतलब रियल एलसीएम क्या है? 5 है या 5 √5 है? तो अब देखिए इसका आंसर जो है ना ही 5 है ना ही 5 √5 है। इसका एलसीएम इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। जी हाँ, तो इसका एलसीएम होगा क्या? देखिए इसका जो एलसीएम वैसे रियल में होता ही नहीं। इसका एलसीएम जो होता है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या? यानी देखिए 5 and √5 है, इसका एलसीएम कुछ होता ही नहीं है। जी हाँ, इसका एलसीएम कभी कुछ होता ही नहीं है। अब देखिए आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट जो इस पर डाउट करेंगे कि ऐसा क्यों। इसका आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे 5 होगा या फिर 5 √5 होगा, बट मैं बोला कि ये होगा ही नहीं, ऐसा क्यों? तो चलिए इस बात को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा ये एलसीएम होता क्या है। वैसे तो ये 4th क्लास का टॉपिक है, एलसीएम 4th and 5th क्लास का टॉपिक है, बट इसको ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को 99% लोग गलत करते हैं। क्योंकि देखिए जब मैं भी अपने स्कूल की क्लास में था और जब मैंने अपने क्लास के स्टूडेंट से पूछा था ये 5 and √5 का एलसीएम क्या होगा, तो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर गलत दे रहे हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक ना एक वीडियो तो जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर 99% लोग गलत दे रहे हैं। सो चलिए देखते हैं। देखिए उससे पहले हमको जानना पड़ेगा मीनिंग ऑफ एलसीएम। देखिए ये 3 and 5 और इन सब का तो एलसीएम आपने बहुत ही सही दे दिया। अब देखिए क्या होगा, इसका एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट क्यों है। तो इसके लिए पहले हम समझेंगे एलसीएम क्या होता है। वैसे तो ये 4th क्लास का टॉपिक है, फिर भी आंसर लोग गलत करते, तो समझना तो पड़ेगा होता क्या है। देखिए एलसीएम का मतलब होता है, वैसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यह हमारा फुल फॉर्म होता है। यानी कि इसका मतलब क्या? जैसे कि हमारे पास कोई दो नंबर है, लेट्स सपोज 3 and 5। अभी हमने इसका एग्जांपल भी आया था, इसका जो एलसीएम आया था वो क्या आया था हमारा 15। ये हमने निकाला था, अभी इनका एलसीएम क्या था 15 था। हमने अभी दो नंबर ले लिए 3 and 5, अब हमसे पूछा जाए इसका एलसीएम क्या होगा, तो हमने बता दिया 15, बट इसका 15 ही क्यों है? यानी कि देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। यानी कि देखिए अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, 2 या 2 से कोई ज्यादा नंबर है, तो अब हमको देखें तो यानी कि अब हम पहले ये दोनों जो नंबर है इसका हम मल्टीपल निकालेंगे, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि अब हम इन दोनों का मल्टीपल निकालेंगे। जो भी कोई नंबर है, 2 नंबर है, 2 से ज्यादा नंबर है, हम उन नंबर का पहले मल्टीपल निकालेंगे। तो 3 का मल्टीपल क्या होगा? यानी 3 का मल्टीपल यानी कि मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब इसका कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई आएगा। फिर 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं आगे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे मैं फिर 5 से 6 से 7 से 8 से आगे ऐसे मल्टीप्लाई करते जाऊंगा। फिर मैं कुछ ना कुछ नंबर आएगा जो कि कहलाएगा इसका मल्टीपल। यानी मैं देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? बिल्कुल जी 3 आएगा। फिर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? बिल्कुल सही 6 आएगा। फिर मैं करूंगा 3 को 3 से 9, फिर मैं 3 को 4 से करूंगा तो आएगा हमारा 12। फिर मैं 3 को 5 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? 15। अब मैं आगे 3 को 6 से करूंगा तो आ जाएगा 18। फिर मैं 3 को 7 से करूंगा 21।
फिर मैं करूँगा 8 से 24 में करूँगा 27 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा 32, यानी कि इसका मल्टीपल जो ऐसे चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये बात समझ आ चुकी होगी। अब देखिए जब भी मैं मल्टीपल निकालता हूँ तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ? नेचुरल नंबर से। यानी कि मुझको इसका मल्टीपल निकालना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? नेचुरल नंबर से। यानी कि पहले मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। कभी भी मैं क्या ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ कि मैं 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ? ऐसा मैंने नहीं किया, मैंने 1 से। यानी कि जब भी हम मल्टीपल निकालते हैं तो हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब सेम यानी कि दोनों का हम मल्टीपल निकालेंगे, यानी 5 का भी मल्टीपल निकालना होगा। 5 का मल्टीपल यानी कि पहले मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को 5 से, आगे ऐसे मल्टीप्लाई मैं करते जाऊंगा। यानी चलिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 10 आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर मैं 5 को 3 से करूंगा तो क्या आएगा? 15 आएगा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर मैं 5 को 4 से करूंगा तो क्या आएगा? 20 आएगा। फिर मैं ऐसे ही 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 25। फिर मैं 5 को 6 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? 30, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर मैं ऐसे ही करूंगा तो 35, 40, 45, आगे ऐसे ही चलता रहेगा हमारा इसका मल्टीपल। कभी इसका मल्टीपल खत्म नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सब देखे हमने मल्टीपल निकाले। एलसीएम में पहले हमको क्या निकालना होता है? मल्टीपल। हमने मल्टीपल निकाले। अब मल्टीपल निकालने के बाद हमको क्या करना है? इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन क्या है इन दोनों में? 3 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में कॉमन क्या है? जब मैंने इन दोनों के ऐसे मल्टीपल निकाला, जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि 3 के मल्टीपल में 15 आ रहा है और इसमें भी 15 आ रहा है 5 के मल्टीपल में। यानी दोनों में मुझको दिख गया 15। आगे मैं गया मुझको यहाँ पे मल्टीपल दिखा 30, यानी कॉमन दिखा, और फिर मुझको आगे दिखा कॉमन 30, और ऐसे ही मैं आगे जाऊंगा तो मुझको इसमें कॉमन दिखेगा 45, और यहाँ पे भी मुझको दिखा 45। यानी देखिए मैं अगर मल्टीपल निकालूं, अगर मैं कॉमन निकालूं तो मुझको कॉमन एक नहीं मिलेगा, कॉमन मिलेंगे बहुत सारे। यानी कि देखिए इसका जो इसमें कॉमन मिल गया मुझको 15, 30 मिल गया, 45 मिल गया, आगे मुझको मिल जाएगा 60। यानी कि मुझको ऐसे कॉमन मल्टीपल मिलते जाएंगे। बट ऐसे अब हमको क्या कहते हैं? पहले आप मल्टीपल निकालिए, कॉमन निकालिए, फिर क्या करना है? सबसे छोटा कॉमन, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? यानी देखिए अगर मैं इन दोनों को देखो 30 तो कॉमन मल्टीपल है। क्या 30 से छोटा कोई कॉमन मल्टीपल है? जी हाँ, हमको दिख रहा है ना 15 जो है वो कॉमन मल्टीपल है, और सबसे छोटा भी मल्टीपल, यानी कि इससे छोटा कॉमन मल्टीपल कोई एग्जिस्ट है ही नहीं, कोई है ही नहीं। यानी कि देखिए जो एलसीएम ऑफ 3 and 5 क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 3 and 5 जो था वो हमारा हो जाता है 15। अब आप मुझको बताएंगे कि 3 and 5 का वो ऐसे में ऐसे निकाल सकते? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते, बट उसके पीछे का रीजन क्या? वो रीजन ये है, मैं आपको रीजन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एल्सियम का मतलब होता है कि मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूँ, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, यानी देखिए मल्टीपल तो देखिए हमने पहले क्या निकाला? मल्टीपल निकाला, 3 का मल्टीपल, फिर 5 का मल्टीपल निकाला, फिर हमने क्या किया? हमने देखा दोनों में कॉमन ही क्या है, कॉमन हम निकल दिया। 15 दोनों में कॉमन है, 30 कॉमन है, 45 कॉमन है, 60 कॉमन है, 75 कॉमन है। कॉमन तो बहुत सारे है, बट हमको क्या करना है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। यानी देखिए इन दोनों में 45 कॉमन है। मैंने एलसीएम 45 को नहीं हुआ क्योंकि मुझको देखना है तो सबसे छोटा कौन सा है यार। यानी कि सबसे छोटा तो मुझको दिखा 15, इससे छोटा तो कोई कॉमन मल्टीपल है ही नहीं। यानी कि इसका जो मल्टीपल एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 3 and 5 15। अगर आपको ये बात अब समझ आ चुकी होगी तो अब ये भी आपको समझ आ जाएगा कि एलसीएम ऑफ 5 and √5 डज नॉट एग्जिस्ट क्यों होता है। तो चलिए अब इसके पीछे का रीजन देखते हैं अच्छे से कि इसका एलसीएम 5 क्यों नहीं होता है, 5 √5 क्यों नहीं होता है। तो ये मैं रफ कर देता हूं। सो 5 and √5 का एलसीएम, 5 and √5 हमको इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? जो भी कोई दो नंबर है या दो से कोई ज्यादा नंबर है, पहले हम इसका निकालते हैं मल्टीपल। यानी कि मैं निकालूंगा पहले 5 का मल्टीपल, फिर मैं निकालूंगा √5 का मल्टीपल। इतना बात तो क्लियर है। यानी 5 का मल्टीपल यानी कि पहले मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे ही मैं नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। कभी भी मैं पॉइंट वाले नंबर या डेसिमल या फिर किसी भी और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, सिर्फ मैं इसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी कि 5 को पहले मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 10, 5 को 3 से 15,
5 को 4 से 25 को 5 से 25 एंड 5 को मैं 6 से करूँगा तो क्या आ जाएगा 30, 5 को 7 से करूँगा तो क्या आ जाएगा 35, 5 को 8 से करूँगा तो 40। अब मैं आगे ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि इसके मल्टीपल तो बहुत सारे, मैं क्या सभी मल्टीपल लिखूँगा नहीं यार, बस मैं इसका कुछ मल्टीपल लिखूँगा, सिंपल सी बात है। अब मल्टीपल निकालने होते सभी नंबर के, यानी जिस जिस नंबर का हमसे एलसीएम पूछा, यहाँ पे हमसे 2 नंबर का एलसीएम पूछा जाए, यानी मैं दोनों का मल्टीपल लिखूंगा। √5 का मल्टीपल, अब देखिए √5 का मल्टीपल निकालने तो मैं क्या करूंगा, पहले √5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसको मैं √5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं √5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं √5 को 4 से, यानी कि देखिए मैं पहले √5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब इसके एक मल्टीपल आएगा जो कि क्या आएगा √5, इसका मल्टीपल हमारा आ गया √5। ये बात क्लियर है। अब देखिए अब मुझको इसका नेक्स्ट मल्टीपल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, √5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2√5। अब जो कि अब में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट जो इसका आंसर मुझको बताएंगे √10। अब देख भाई इसका आंसर √10 नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा, देखिए √5 इंटू √2 होता है हमारा, ये होता है √10, और जो √5 इंटू 2 होता है वो होता है हमारा 2√5, यानी देखिए रूट में ये हमारा होता है √10 जो होता है इसका आंसर है, ना कि इसका आंसर। तो इसका जो √5 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2√5। ये क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आता है इसलिए मैंने समझा दिया यहाँ पे एक बार। तो देखिए इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 2√5। नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, √5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3√5 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे तो कुछ इसमें डाउट हो ही नहीं सकते, सिंपल सी बात, यहाँ पे 3√5 आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, आगे इसका और मल्टीपल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, √5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या मल्टीपल क्या गया 4√5, 4√5। फिर मैं आगे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 5√5, जो ये आ जाएगा, बिल्कुल आएगा जी 5√5। अब मुझको इसका आगे का और मल्टीपल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 6√5। अब मुझे इसका और मल्टीपल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, √5 को मैं आगे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 से कर दूंगा, फिर मैं इसको 7 से करूंगा, 7√5, 8√5, और आगे इसके मल्टीपल आते रहेंगे, ये बात तो सभी को पता है। ऐसे तो यानी देखिए इसका मल्टीपल मैंने ये निकाली, ये किसका मल्टीपल है 5 का, और ये जो मल्टीपल है हमारा √5 का मल्टीपल है। तो हमने ये मल्टीपल निकालने वाला काम तो कर दिया। अब हमको क्या करना है, दोनों में कॉमन देखना है, तभी तो हम एलसीएम बता सकते हैं। पहले हम निकालते हैं मल्टीपल, फिर निकालते हैं फिर कॉमन, फिर देखते हैं सबसे छोटा कौन सा कॉमन मल्टीपल है, तब हमारा आ जाता है एलसीएम। तो हमने मल्टीपल निकालने का काम तो कर दिया, यानी कि अपना फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कंप्लीट। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, कॉमन निकालने का स्टेप। अब कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है दोनों में, 5 क्या, इसमें कहीं पे भी 5 है, 5 तो मुझको कहीं कॉमन, अरे आप में से मुझको बोलेंगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। अब मैं ऐसे वाले 5 का बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ देखा कि सिंपल सिर्फ क्या एज ए 5 लिखा, यानी जो रूट के अंदर ना लिखा, मैं ये देखा। क्योंकि जब मैंने बोला 5 तो आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट जो मुझको बोलेंगे भाई यहाँ पे रूट के अंदर 5 है, यहाँ पे 5 लिखा तो है लास्ट में, बट मैं ऐसे वाला नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या सिर्फ ऐसे 5 लिखा है ना, रूट के अंदर जो लिखा है सिर्फ 5, तो ऐसा मुझको कहीं नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिखा, यानी कि 5 का कोई कॉमन यहाँ पे नहीं है, यानी कि 5 का कोई कॉमन नहीं है। अब मैं आगे जाऊंगा मल्टीपल, मैं मल्टीपल में आगे बढ़ूंगा, मल्टीपल में आगे बढ़ा तो 10, क्या मैं देखूँ कहीं पे भी 10 है, कहीं पे भी मुझको 10 नहीं दिख रहा, यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं है 10 के जैसा। मैं आगे बढ़ा, आगे क्या 15 पे, अब मैं देखूंगा क्या कहीं पे भी 15 है लिखा हुआ, आगे 15 15 15 कहीं पे भी मुझको कॉमन नहीं दिखा। अब मैं आगे क्या 20 पे, अब मैं देखूंगा क्या 20 जैसा कोई कॉमन है क्या, आगे में गया 20 भी मुझको कहीं कॉमन नहीं दिखा। फिर मैं आगे गया 25 पे, अब इसमें देखो 25 है क्या कहीं, तो अब मैं गया आगे 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 आगे, कहीं पे मुझको 25 दिखाई नहीं। अब मैं गया 30 पे, 30 है क्या कहीं, 30 कहीं पे भी 30 है ही नहीं, यानी कॉमन है ही नहीं। अब मैं गया 35 पे, 35 पे गया, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, कहीं पे भी 35 है नहीं, कॉमन ही नहीं है। अब मैं गया 40 पे, 40 भी कहीं कॉमन दिख ही नहीं रहा, यानी कि कुछ कॉमन है नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ तक जो लिखा है कहीं कुछ कॉमन है ही नहीं। अब आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो मुझको बोलेंगे यहाँ तक तो कहीं जो हम मानते हैं कॉमन कहीं नहीं है, बट आगे इसका आगे तो कोई कॉमन हो सकता है। तो आप में से ऐसे बहुत स्टूडेंट होंगे जिनके माइंड में ये डाउट आया होगा, ये वाला डाउट कि यहाँ तक चलिए हम मान लेते हैं कोई कॉमन नहीं है, बट आगे तो हो सकता है। तो अब देखिए मैं बात मानिए, आगे जो कहीं पे भी कॉमन नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्यों देखिए इसमें जो देखिए जो √5 का मल्टीपल है उसमें क्या है एक्सप्रेशन, उसमें सभी के साथ √5 है, नेचुरल नंबर इंटू √5, एक नेचुरल नंबर इंटू √5 है।
जो हमारा मल्टीपल है रूट 5 का, उसमें क्या है n इंटू रूट 5, यानी कि n जो कि वो एक नेचुरल नंबर है, ये n जो है बिलोंग करते हैं हमारे एक नेचुरल नंबर से, यानी कि n इंटू रूट 5 होगा। बट क्या ये जो 5 का मल्टीपल है, क्या इसके साथ कभी भी रूट 5 आएगा? सोच के बताइए, क्या कभी भी इसके साथ रूट 5 आएगा? तो मैंने जब सोचा तो मुझको पता चला कभी भी इसके साथ रूट 5 नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों होगा, रूट 5 क्यों नहीं आएगा? देखे, क्योंकि मैं 5 को पहले क्या करूँगा, 5 को मैं नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर इसको मुझको मल्टीपल निकालना है तो मैं इसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। पहले 5 को 1 से, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, ऐसे ही मैं मल्टीप्लाई करते जाऊँगा। तो मैं कभी भी वो रूट 5 वाला एक्सप्रेशन नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो इन दोनों में मुझको कभी भी कॉमन दिखने को ही नहीं मिलेगा। समझ आ रहा होगा कि कभी भी मुझको कॉमन देखने को नहीं मिलेगा। अगर मुझको कॉमन देखने को नहीं मिलेगा तो क्या मुझको सबसे छोटा कोई कॉमन मल्टीपल दिख सकता है? यानी देखिए, मुझको कॉमन मल्टीपल ही नहीं मिलेगा, यानी कि जो मैं सेकंड स्टेप है वही फेल हो गया। तो मैं एल से वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कैसे बता सकता हूँ? अगर मैं यही नहीं बता सकता तो मैं सिंपल से यही बात करूँगा ना कि ये जो 5 एंड रूट 5 है, इसका एल्सियम एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि इन दोनों का एल्सियम कभी कुछ होगा ही नहीं। सो एल्सियम ऑफ 5 एंड रूट 5 डज नॉट एग्जिस्ट। मुझको यही बोलना पड़ेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो मुझको यही बोलने पड़ेगा ना, इसके साथ तो मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने को। तो आपको ये समझ आ गया। अब देखिए, जो कि मुझको इसका आंसर दे रहे होंगे 5 एंड 5 रूट 5, उन्होंने मुझको इसका आंसर क्या दिया होगा कि देखिए, ये जो रूट 5 है, तो ये देखिए जो रूट 5 है, इसको अगर हम रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 5। जिन्होंने ये आंसर दिया होगा वो उन्होंने ये आंसर को दिया, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये आंसर दे दिया रूट 5। आपने देखिए यहाँ पे गलती क्या कर दिया एलसीएम निकालने में, आपने ये जो रूट 5 है ये तो कर दिया, बट आपने इसको एक वो इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। जिनको पता है ये क्या होता है इरेशनल नंबर बहुत हो जाए, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं। देखिए इरेशनल नंबर देखिए रूट 5 जो है इसकी वैल्यू हमारे 2 पॉइंट समथिंग होते हैं, 2 पॉइंट समथिंग होते हैं, 2 पॉइंट ऐसा मान लेते हैं 1.2। ये नहीं पता कि एग्जैक्ट है 2.1, मैंने मान लिया 2.1 क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग होगी तो मैंने मान लिया कि 2.1 है लेसा वो। तो अब देखिए आपने क्या कर दिया, रूट 5 को एक वो पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करिए, एक डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हम कर ही नहीं सकते। मल्टीपल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से 2, 1 को पहले हम रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बट इसमें जिन्होंने एलसीएम निकाला उन्होंने क्या गलती कर दी, रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि रूट 5 को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, और जो कि हमको करना ही नहीं है। और ये 5 है, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, एंड रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करके बता दिया हमको ये आंसर आएगा 5। और यहां से मुझको बता दें कि एलसीएम होगा 5, जो कि नहीं करना हमको, ये स्टेप हमारा गलत है, यानी कि एलसीएम ऑफ 5 एंड रूट 5 ये हमारा 5 नहीं हो सकता। आपको समझ आ चुका होगा कि हमारा जो 5 जो है एलसीएम क्यों नहीं है। अब जिन्होंने मुझको 5 रूट 5 बताया वो क्या, उन्होंने क्या गलती किया देखिए, 5 एंड रूट 5। अब देखिए उन्होंने क्या गलती किया, उन्होंने भी सेम यही गलती किया कि देखिए पहले 5 रूट 5 है, इसका तो मल्टीपल निकाल दिया 5, ये 5 रूट 5। उन्होंने क्या कर दिया, ये जो 5 है इसको रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा 5 रूट 5। बट ऐसा नहीं करना, ये आपको समझ आ चुका होगा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे समझाया उससे हम यहीं पे भी अप्लाई होता है। क्योंकि देखिए ये जो 5 इसको आप देखिए कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक इरेशनल नंबर से, और हमको इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। जब हम एलसीएम निकालेंगे, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो हमको क्या करना है, मल्टीपल निकालना। मल्टीपल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे हमने क्या गलती कर दिया, 5 को हमने एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमने स्टेप में गलत कर दिया, हमारा एक रॉन्ग स्टेप है, रॉन्ग स्टेप है ये। हाँ हम ये बोल, तो देखिए हमारी ये गलती हो गई, यानी कि हमारा जो 5 रूट 5 है ये भी हमारा एलसीएम हो गई नहीं। सो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो हमारा 5 एंड रूट 5 है इसका एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट होगा। सो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा ये 5 एंड रूट 5 का एलसीएम क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि हमको अच्छा लगे। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा इसके पीछे का रीजन, क्योंकि इसको भाई 99% लोग गलत करते। क्योंकि देखिए मैं जो मेरे क्लास में, तो उन्होंने भाई बहुत से स्टूडेंट ने ऐसा गलत किया, तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ इस पर। ऐसे हो 5 एंड रूट 5 हियर आपको समझ आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। ओ अब देखते हैं क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि अब हमारा लेते हैं क्वेश्चन हो गया हमारा 2 एंड रूट 8, 2 एंड रूट 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर आप पहले आप निकालिए अपने खुद। एलसीएम ऑफ 5 एंड रूट 25, सॉरी 25 एंड रूट 25, एलसीएम ऑफ 25 एंड रूट 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं
एलसीएम ऑफ जैसे कि ले लेते हैं 40, छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं एलसीएम ऑफ 15 एंड रूट 225। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एलसीएम ऑफ 5 रूट 15 एंड 10 रूट 15। यह हमारे पास सामने 4 क्वेश्चन है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एलसीएम क्या होगा। सब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलसीएम ऑफ 2 एंड रूट 8। सब देखिए, पहले देखिए जब भी हमको ऐसा एलसीएम पूछा जाए तो हमको क्या करना है, जो रूट वाला एक्सप्रेशन होगा पहले उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं। सो देखिए 2 तो मैं ऐसे लिखता हूँ। अब देखिए रूट 8 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे मैं लिखता हूँ। तो अब ये देखिए इसका पेयर बन गया, तो मैं आ क्या सकता 2 रूट 2, यानी मैं रूट 8 को क्या लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2। यानी मुझसे अल्टीमेटली एलसीएम पूछा किसका जा रहा है, 2 एंड रूट 2 का मल्टीपल, वो एलसीएम पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे इसका जो एलसीएम होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मैंने भी आपको समझा दिया अच्छे से 5 एंड रूट 5 वाले केस में। यानी इसका जो एलसीएम है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। इसके पीछे का रीजन मैंने अभी आपको समझा दिया, इसलिए इस क्वेश्चन में मैं आपको नहीं समझा रहा हूं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलसीएम ऑफ 25 एंड रूट 25। अब देखिए आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कि इसका आंसर मुझको बता रहे होंगे एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं होगा, इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए मैंने ऐसा क्यों, मैंने आपको यहाँ पे भी एक स्टेप है कि अगर हमारा रूट के अगर अंदर कोई अगर नंबर है तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करिए सिंप्लीफाई। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है 25, और इस क्या ये जो रूट 25 के इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सिंप्लीफाई। देखिए रूट 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 5 इंटू 5, और यहाँ पे मैं क्या आ जाएगा बाहर 5 आ जाएगा। यानी रूट 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 25, रूट 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5। यानी कि अल्टीमेटली मुझसे एलसीएम पूछा किसका जा रहा है, एलसीएम ऑफ 25 एंड 5 का एलसीएम पूछा था। अब इसका एलसीएम बताने कोई बड़ी बात है क्या, बहुत ही सिंपल है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 25 एंड 25 इज एलसीएम इज 25। यानी कि इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया 25, यहाँ पे 25 हो जाएगा। ओके भाई, आप देखिए एलसीएम ऑफ 15 एंड रूट 225, रूट 225। जो पहले मैंने आपको स्टेप दिया पहले आप वही करिए, पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर निकालिए। अब देखिए इसका आंसर होगा क्या, एलसीएम देखिए रूट 225 क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल जी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 15 इंटू 15 एंड रूट 225 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इंटू 15। तो अल्टीमेटली में बाहर आ क्या जाएगा 15, ये आ जाएगा। अब मुझसे यानी कि एलसीएम पूछा किसका जा रहा है, एलसीएम ऑफ 15, और अगर कोई भी नंबर होगा उसका एलसीएम पूछा जाए तो इसका आंसर तो हम बहुत ही इजीली बता सकते हैं। इसका एलसीएम होगा क्या 15, एलसीएम इज 15। ये अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलसीएम ऑफ 5 रूट 15 एंड 10 रूट 15। पहले आप वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर निकालने की ट्राई करिए। सो आई होप कि आपने इसका सॉल्यूशन निकाला होगा। अब देखिए क्या इसका एलसीएम होगा क्या। अब देखिए पहले एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम मल्टीपल निकालते हैं, फिर कॉमन देखते हैं, फिर सबसे छोटा कॉमन देखते हैं। यानी कि देखिए ये जो 5 पहले देखिए मैं जो रूट और अंडर जो रूट नंबर है क्या इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि रूट 15 है। अगर मैं इसको रूट 15 को मैं ऐसे लिखूंगा 3 इंटू 5 और इसको मैं आगे कुछ बाहर कॉमन निकाल ही नहीं सकता, यानी कि रूट 15 जो ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज। ओके, यानी कि मैं करूँगा क्या, मैंने जो एलसीएम की जो डेफिनेशन बताई उसी पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 5 रूट 15 यानी कि इसका मैं मल्टीपल निकालूंगा, मल्टीपल यानी कि पहले मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 5 रूट 15। नेक्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा 2 रूट 15, सॉरी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी 5 इंटू 2 10, ऐसे मैं करूंगा ना। देखिए 5 रूट 15 इंटू 2, अब ये जो 2 है इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा 5 के साथ तो क्या हो जाएगा 10 रूट 15। और इसका तो मल्टीपल क्या हो जाएगा, पहले मैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 10 रूट 15, फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 20 रूट 15। अब आप में से ऐसे बहुत से जो है ये कॉमन देख रहे हैं 10 रूट 15 एंड 10 रूट 15, यानी कि हमको कॉमन मिल गया, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकल गया। यानी कि एलसीएम क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 10 रूट 15। एलसीएम इज 10 रूट 15।
तो अब देखिए हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और मैंने आपको इसके पीछे का रीजन भी बता दिया कि ऐसा क्यों है। सो अभी आज की वीडियो में इतने रखते हैं। सो आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप अपने स्कूल ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है और भी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सके। अब हम मिलेंगे ऐसे वीडियो में जिसमें हम देखेंगे मैथ्स के ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग ट्रिक्स।